सर आई फील कि इंडियन यूथ आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और एक मोटिवेशनल हीरो हमारे कल्चर से है महायोद्धा अर्जुन। और महायोद्धा अर्जुन को लेकर लोग ये नहीं जानते कि वो भी एक योगी थे और हर एक पांडव एक योगी था। ये लोग नहीं जानते। आप इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहोगे कि जब हम ये कहते हैं कि कोई महायोद्धा योगी भी हो सकता है तो उसका महत्व क्या होता है? क्योंकि अक्सर ना जब लोग योगी शब्द सुनते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हाँ मतलब कोई ऐसे लॉइन क्लॉथ पहन के योगा आसनास कर रहा होगा। वॉरियर को कभी विजुलाइज नहीं करते लोग, पर सही द बात। बेस्ट वॉरियर्स आर ऑलवेज योगीज। यस, तो ये समझा दीजिए सर। जरूर। कुछ लोग अपने जीवन में अध्यात्म और भौतिकवाद को अलग कर देते हैं। ये मेरे जीवन का अंश जो है ये आध्यात्मिक है और ये माइक है। किंतु भगवत गीता ये सिखाती है कि अपने जीवन के सब पक्षों को हम उत्कृष्ट कैसे बनाएं। तो वो हमें अर्जुन से सीखने को मिलता है। गीता सुनने से पहले अर्जुन योद्धा था, गीता सुनने के बाद भी वो योद्धा था। बाहर से कुछ अंतर नहीं आया, तो अंतर अंदर से आया। पहले वो ये सोच रहा था कि मुझे ये युद्ध करना है अपनी जीत के लिए और अपने राज्य की प्राप्ति के लिए। और गीता ज्ञान सुनने के बाद उसको समझ में आया कि यही कार्य हम करें भगवान के सुख के लिए, उनके वैभव के लिए। तो रण क्षेत्र का वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना। कोई कहे साहब अध्यात्म सुनने के बाद कोई अकर्मण्य हो जाता है, आलसी हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है। तो इसके विपरीत अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेरणा आ गई थी वो उसका स्रोत अनंत था। अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? एक महान कार्य के लिए कर रहा हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ जितना कर सकूँ करो। लेकिन उसमें योग कहाँ से आता है? योग तब आता है जब हमारा मन चिंता, शोक, भय, राग, द्वेष से रहित हो जाता। अब कर्म हम सब करते हैं, करते समय तनाव ये सब से ग्रस्त रहते हैं। तो अगर हम उस सब से रहित हो सकें, हमारा मन प्रेम युक्त बने और उस शांत शुद्ध मन के साथ हम कर्म भी कर सकें, तो कर्म के साथ जब हम योग करेंगे वो कर्म योग कहलाएगा। और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि वो सिखाती है कि तुम अपने जीवन में भगवान को बीच में डालो और जो करते हो उनकी खुशी के लिए करो। जी सर, आई फील कि महायोद्धा अर्जुन को लेकर उनके लाइफ में भी दो फेजेस थे। एक भगवत गीता सुनने के बाद और एक भगवत गीता सुनने से पहले। और अक्सर एक शब्द जो लोग अर्जुन के साथ एसोशिएट करते हैं वो शब्द है फोकस। कि वो बहुत ज़्यादा फोकस है। उनकी बचपन की एक कहानी है कि उन्होंने पेड़ पर बैठे वो लकड़े के पंछी को कैसे तोड़ा, और उसमें भी मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि वो बहुत फोकस्ड रहते थे। जो उनका लक्ष्य रहता था वो उसी लक्ष्य पर फोकस डाल के उस लक्ष्य को अचीव कर देते थे। पर आई फील कि ये हर यूथ को समझना चाहिए जो आपने कहा कि वो एक बहुत बेस रिक्वायरमेंट होती है वॉरियर बनने के लिए। आपको फोकस रहना ही होगा लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है। पर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ वो फोकस को अगर आपको महाफोकस बनाना है, अगर योद्धा से महायोद्धा बनना है, तो फिर आपको थोड़ा अंदर जाके खुद से सवाल पूछने होंगे। एंड आई थिंक भगवत गीता की वजह से लोग खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, कैसे सोचना चाहिए, भगवान के बारे में आपकी राय क्या है, वो कैसी होनी चाहिए। पर आपने भगवत गीता बहुत ज़्यादा स्टडी की है सर, तो मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके खुद के अंदर कैसे प्रश्न आने लगे जो आपने भगवत गीता पढ़ी। और दूसरा सवाल ये है कि भगवत गीता के एक दो कुछ ऐसे लर्निंग्स जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वो अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे तो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे सर। पढ़ाई करते समय ये विचार आया कि पढ़ाई तो एक साधन है, ये अंत नहीं, और इसके माध्यम से हमें कुछ प्राप्त करना है।
तो पढ़ाई करके मुझे क्या प्राप्त करना है? क्या मात्र पैसा प्राप्त करना है, धन वैभव और सुख सुविधा ही प्राप्त करनी है? तो विचार आया कि इन सब का लक्ष्य क्या है? तो ये जो सेंस ऑफ पर्पस था, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में आया क्यों हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मैंने गीता का अध्ययन किया और उससे जो ज्ञान किया प्राप्त किया, उससे प्रश्नों का समाधान हुआ। और इतना ही नहीं, गीता ने ऐसे ऐसे साधन बता दिए, टेक्नोलॉजीज, कि उस ज्ञान को हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर पाए। तो वो तो उसमें अपार ज्ञान है, लेकिन अगर आप कहो कि एक ज्ञान, तो एक 700 श्लोक की गीता है, उसमें एक श्लोक का 1/4 में श्री कृष्ण ने कह दिया है गीता का सार क्या। तो कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, कि अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है युद्ध करना, युद्ध करता जा, लेकिन सर्वेषु कालेषु, हर समय तेरा मन मुझ में रहे। तो आपने जो फोकस की बात कही ना, वो फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो, हमारे जीवन की क्वालिटी क्या बनती है, ये हमारे फोकस की इंटेंसिटी पर और हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं उस पर डिपेंड करती है। अब गीता सुनने से पहले अर्जुन का फोकस तो था, और सब लोग चाहते हैं फोकस को डेवलप करें, तो अर्जुन का पहले से फोकस था, इतनी एकाग्रता था उसका मन, किंतु किस चीज़ पर फोकस था। और गीता ज्ञान सुनने के बाद वो जिस चीज़ पर उसका फोकस था वो परिवर्तित हो गई। और अब मान लो एक शराबी है, उसका फोकस शराब पर है, तो उसको फल उसका मिलेगा। और वो फोकस हम और ऊंची चीज़ पर करें, और ऊंची चीज़ पर करें, तो जिस चीज़ पर करेंगे उसका फल मिलेगा। और अगर हम ऐसे तत्व पर फोकस करें जो अनंत, तो हमको फल भी अनंत मिलेगा। तो अर्जुन ने अपना फोकस जो है उस विराट को बना दिया, और उसको करते हुए भी अपना कर्म करता चला जाए। तो आप सोचो रणवीर, ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं कि हम युद्ध भी करें और फोकस भी बनाए रखें भगवान पर। अब युद्ध करना इतना बारीक काम है, निशाना बांधने में थोड़े से एक तार का अंतर आ गया तो एक फरलॉन्ग के बाद तो इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। तो अर्जुन वो भी कर रहा है और फोकस भी करता जा रहा है भगवान पर। तो ये तब होता है जब हम भगवान को अपना साक्षी बना देते हैं कि वो मेरे साथ में है। हम मंदिर में जाके तो मानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं मंदिर से वापस आने के बाद यहाँ पर भी भगवान है। और गीता हमको सिखाती है कि सारे संसार को अपना मंदिर बना लो। तुम जहाँ जाओ फील करो वो साथ में है, वो मेरे साक्षी है और मेरे रक्षक है। और फिर वो एक वहाँ मन रखते हुए सब कार्य करो, तो मन में चिंता शोक टेंशन नहीं आएगा, मन प्रेम युक्त होगा और कर्म भी ठीक ठीक होता जाएगा।